नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबात में रकम के चलन को कम करने पर गवर्नर का जोर। इलेक्शन कमिश्नर के इजलास से खिताब। पार्लियामेंट, असेंबली और मजालिस से मुकामी के इंतखाबात एक साथ करवाने की वकालत। नए अजला की तश्कील के बाद इंतजामिया को मजीद पुरअसर तरीके से चलाने KTR का आज़म। सड़कों की तामीर और मरम्मत में नाकिस काम की निशानदही पर इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी का इंतबाह। और रियासती हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज। 337 हाजियों पर मुश्तमिल पहला काफिला हैदराबाद पहुंच गया। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इंतखाबात में रकम के चलन को कम करने पर जोर दिया है। 24वें कौमी रियासती इलेक्शन कमीशन के इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि पार्लियामेंट, असेंबली और मजालिस से मुकामी के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से भी तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। गवर्नर ने कहा कि इंतखाबी अमल में तालीम याफ्ता और अच्छे किरदार के हामिल अफराद का हिस्सा लेना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने मुकामी इदारेजात के इंतखाबात के लिए पेश आ रही मुश्किलात के हल के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन से इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। शफाफ इंतखाबात के लिए भी ओहदेदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, रियासती इलेक्शन ऑफिसर नागी रेड्डी के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने कहा है कि नए अजला की तश्कील के बाद इंतजामिया मजीद पुरअसर तरीके से चलाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नए अजला की तश्कील से नई क़यादत उभरेगी। रियासती वजीर ने इस यकीन का इजहार किया कि असेंबली हल्कों की असरनो हदबंदी भी बहुत जल्द होगी। वजीर मौसूफ ने मजलिस की क़यादत पर उठाए गए सवाल पर कहा कि मजलिस के अवामी नुमाइंदे और कॉरपोरेटर्स अवाम के लिए दारुस्सलाम में दस्तयाब रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि मजलिस मजहब की बुनियाद पर कामयाब होती है। उन्होंने कहा कि मजलिस के कायदीन अवाम में रहकर काम करते हैं। बीजेपी मजलिस को फिरका परस्त जमात बताकर अपना सियासी उल्लू सीधा कर रही है। KTR ने कहा कि नए अजला की तश्कील के बाद वजीर आला डबल बेडरूम स्कीम पर तवज्जो मरकूज करेंगे। KTR ने कहा कि GHMC सर्कल का इजाफा किया जाएगा और बलदिया में एक्स्ट्रा सर्विसेज लाई जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 2 जंक्शन के सड़कों के काम JP ग्रुप को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरत के मुताबिक हुकूमती निज़ाम में तब्दीलियां लाते हुए अवाम के लिए काम कर रही है। रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने दिल्ली में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। इस मौके पर राजेंद्र ने बताया कि तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 160 अक़ामती इदारे कायम किए जा रहे हैं। इनमें से 71 इदारों में तालीम का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से हुकूमत के इस प्रोग्राम के लिए फंड्स फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की। राजेंद्र ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को शादी मुबारक स्कीम पर अमलावरी से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने आइंदा साल रियासत के हज कोटे में इजाफे से मुतालिक भी नुमाइंदगी की। वजीर फाइनेंस ने मरकजी वजीर को तेलंगाना के दौरे की दावत दी। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने तयक़ुन दिया कि अक़लियतों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों का जायजा लेने के लिए वो तेलंगाना का दौरा करेंगे। रियासती काबीना का इजलास 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। इजलास में नए अजला की तश्कील से मुताल्लिक़ मसवदे को ख़तियत देने के अलावा दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
नए 4 अजला के इजाफे से मुतालिक हाई पावर कमेटी से मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों और सियासी कायदीन ने नुमाइंदगी की है। खम्मम के रुकन असम्बली रविंद्र कुमार, रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कोलूर को रेवेन्यू डिवीजन बनाने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की। उन्होंने बयारम वेंकटापुरम मंडल को कोत्तागुड़े में बरकरार रखने के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई। आसिफाबाद, गदवाल और सिरसिल्ला के भी कायदीन ने केशवराव से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के हदूद में सड़कों की मरम्मत के कामों का बलदिया नज़्म व नस्क के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी MG गोपाल ने मरम्मती कामों का जायजा लिया। उन्होंने चिलगलगोड़ा, सीताफल मंडी, बोधनगर में जारी कामों का जायजा लेते हुए कहा कि मरम्मती कामों में मेयार को बरकरार रखा जाए और काबिल काम करने वालों की खिदमत हासिल की जाएं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अहम सड़कों को पहले तरजीह देते हुए काम मुकम्मल किए जाएं। इस सिलसिले में बलदिया कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि सड़कों के मरम्मती कामों का JNTU और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के जरिए जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 23 करोड़ के कामों के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। मजीद एक हफ्ते के अंदर जुमला 50 करोड़ रुपए के टेंडर तलब किए जाएंगे। टेंडर्स का अमल मुकम्मल होने के बाद जंगी खतूत पर सड़कों की मरम्मत का काम अंजाम दिया जाएगा। कमिश्नर ने इंतबाह दिया कि नाकिस काम की निशानदही पर निगरानी करने वाले इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संगारेड्डी में रियासती वजीर टी हरीश राव के हाथों 70 करोड़ रुपए के लागती 6 लाइन सड़क के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया। हरीश राव ने मीडिया को बताया कि जेर तामीर सड़क मौजे-कुंदी से शंकरपल्ली ज़्यादा 12.5 किलोमीटर तवील होगी। उन्होंने बताया कि कौमी शाहरा नंबर 9 मुंबई और कौमी शाहरा नंबर 7 बेंगलुरु दोनों को जोड़ने के लिए ये सड़कें तामीर की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली संगारेड्डी में अब तक R&D ज़्यादा 200 करोड़ रुपए के तामीरी काम किए जा रहे हैं। इसी तरह जिले मेदक में 2000 करोड़ रुपए के लागती सड़कों के तामीराती काम भी जारी हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत हमाजहती तरक्की के लिए देही सड़कों को खुसूसी शाहराहों से जोड़ रही है। बाद में हरीश राव ने संगारेड्डी में 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले MLA ऑफिस का भी संगी बुनियाद रखा। रियासती हुज्जाज इकराम का पहला काफिला हैदराबाद पहुंच गया है। जुमला 337 हुज्जाज शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जिनका हज टर्मिनल पर इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S शकूर और दूसरे शामिल थे। इस मौके पर असरा हॉस्पिटल की जानिब से खुसूसी हेल्थ कैंप भी कायम किया गया था, जिसमें मौसम की तब्दीली की वजह से खराबी सेहत की शिकायतों का जायजा लिया गया और बाज़ हुज्जाज को तिब्बी मदद फराहम की गई। दूसरा काफिला भी चारशंबे की रात देर गए हैदराबाद पहुंचने वाला है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि केशव राव कमेटी से कुछ होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि वजीर आला मन माने अंदाज से अजला तश्कील दे रहे हैं, इससे अजला में झगड़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि जिले के लिए फंड्स नहीं है। नए अजला में इंतजामिया को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। नए अजला की तश्कील के जरिए रियासत को बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि बेटे के असेंबली हल्के को जिला बनाने के लिए जंगांव और गदवाल को जिला बनाने का फैसला किया गया है। आदमी को सहूलत होना, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूं, सहूलत के नाम पे तुम पूरा एक एक जगह डिवाइड करेंगे तो कल लड़ लेंगे नहीं लड़ लेंगे। बोलो आप बोलो पानी का झगड़ा होगा, आप देखो कावेरी का झगड़ा कितना लंबा हो गया। कल कृष्णा का वाटर आएगा तो कोई बोलेगा ज्यादा ले लेंगे, कोई बिरियालगुड़ा कैसा ज्यादा मैं पहले ले तुम बोलेगा। पर एक डिस्ट्रिक्ट में था कोई झगड़ा नहीं था। पानी का झगड़ा शुरू होगा, इलेक्ट्रिक का झगड़ा शुरू होगा, पुलिस का झगड़े, कौन सा अवाम का भी झगड़ा, कोई एक मर्डर हुआ या केस हुआ तो मेरे पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन वाला तो वहां जाओ बोलता।
अब जबकि रियासती हज कमेटी के जरिए रवाना हुए हाजियों की वापसी का आगाज हो चुका है, हज कमेटी के जिम्मेदार बेहतरीन इंतजामात के दावे करके मुबारकबादियां वसूल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये इल्म भी नहीं है कि एक हजानी माँ का इंतकाल हो चुका है। हाफिज बाबानगर के रहने वाले 3 अफराद हज कमेटी के जरिए रवाना हुए थे। इनमें मुमताज बानू, मोहम्मद जाकिर और शहनाज बेगम शामिल हैं। इनका कवर नंबर TS 57863 है। मरहुमा के नवासे ने बताया कि दौरान हज मुमताज बानू की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें मक्के के मुकामी दवाखाने में शरीक करवाया गया। मनासिक हज की अदायगी के बाद उनके साथी मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें ये इत्तला मिली कि दवाखाने में मुमताज बानू का इंतकाल हो चुका है। मुमताज बानू की लड़की और दामाद मदीने से मक्का पहुंचे और अफराद खानदान को इसकी इत्तला दी गई। परेशान अफराद खानदान ने हज कमेटी के जिम्मेदारों से रब्त किया तो जिम्मेदारों ने लाइल्मी का इजहार किया। हत्ता के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर ने भी इस ताल्लुक से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें मालूम नहीं है, वो पता करेंगे। मुमताज बानू के अफराद खानदान ने हज कमेटी की इस दर्जे लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया है। सवाल यह है कि अगर गफलत का ये हाल है तो हज कमेटी किस बात की शाबाशी हासिल कर रही है और खादिमुल हुज्जाज किस काम के लिए रवाना किए गए हैं। चालानात की अदायगी के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोक अदालत का 4 शंबे से आगाज हुआ। वाज़ेह है कि इस लोक अदालत के जरिए चालानात का सामना करने वालों को निफ्स जुर्माने अदा करने की सहूलत रहेगी। पहले दिन सैकड़ों अफराद ने लोक अदालत से इस्तेफादा करते हुए अपने चालानात की निस्फ रकम अदा की। ये लोक अदालत 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी और अगर अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिलता है तो उसमें मजीद 1 दिन की तोसी की जाएगी। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मगलपुरा डिवीजन की हरी बोली में वाक़ हरिजन बस्ती का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बस्ती में फ्लोरिंग उखड़ चुकी है। इसके अलावा आवाम को दीगर मसाइल भी दरपेश हैं। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द शिकायत की यकसुई की जाए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि पहले फ्लोरिंग के मसले की यकसुई की जाएगी। इसके साथ साथ बस्ती के ज़ेर-इल्तिवा कामों पर भी तवज्जो देते हुए उनकी यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा इलाके में आज हरी बोली हरिजन बस्ती में दौरा किया गया। यहाँ के कुछ लोगों के मसाइल थे, मुसलसिल उनकी इत्तला आ रही थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल साहब के साथ और बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ यहाँ दौरा किया गया। ये बस्ती में फ्लोरिंग की पूरे फ्लोरिंग एक कदीम है, उखड़ गई और फ्लोरिंग की नई फ्लोरिंग की ज़रूरत है और यहाँ पानी की टांकी की ज़रूरत है और लैट्रिन बिल्कुल खस्ता हालत में, उसको पूरा रिमाइश करके नया बनाना है। तमाम ऑफिसरों को हिदायत दी गई वो एस्टीमेट तैयार करें और पहले चेक करें कि पहले के क्या मंजूरा काम है, उसको देख के बाकी काम हम कराएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस बस्ती के पूरे कामों को MLA बजट से मंजूरी हासिल लेकर यहाँ पर कराया जाएगा। लाइट का भी कुछ जो जुज़वी तौर पे कंप्लेंट है उसको भी इलेक्ट्रिक के लोगों को बोल के लाइट चालू कर लेंगे, स्ट्रीट लाइट, और यहाँ पे दीगर मसाइल है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे। बहरहाल मेन प्रॉब्लम यहाँ पे फ्लोरिंग का है और लैट्रिन की इमारत इंतहाई मखदूश है, उसको तोड़ के नए लैट्रिन बनाना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर पानी का मसला है, जो एक अंदर ज़मीन में कनेक्शन है उसमें से गड़ा करके पानी ले रहे। एक वाटर स्टैंड पोस्ट लगाने के लिए भी आबरसानी के अहदेदारों को बताया गया, वो भी लगाने का उन्होंने वादा किया। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी के मसाइल के लिए रोज़ाना जहाँ कहीं भी आवाम को कोई शिकायत दरपेश होती है वहाँ पर पहुँच कर उनकी शिकायत को दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है। शुक्रिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खामगाह पर बदकमा त्यौहार मनाया गया। वज़ीर आला की अहलिया डॉक्टर कविता और दूसरे अफराद ख़ानदान व ख़वातीन ने बदकम्मा खेलते हुए गीत गाए। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा है कि KCR खुद को सुपरमैन समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि अजला में इजाफा किया जा रहा है और केशव राव की क़यादत में हाई पावर कमेटी तश्कील देते हुए ये कहा गया कि इसे दस्तूरी इख्तियारात हासिल हैं।
बीजेपी के तर्जुमान ने सवाल किया कि आखिर अजला की तश्कील किस बुनियाद पर की जा रही है, इस पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि अजला की तश्कील के अमल में कोई शफाफियत नहीं है, जल्दबाजी में अजला की तश्कील से इंतजामिया ठप होकर रह जाएगा। तेलंगाना के महकमे तहजीब व सकाफत की तरफ से पुट्टी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी में 7 और 8 तारीख को बतकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा। मेयर जेएचएमसी बी राम मोहन 7 अक्टूबर को तकरीब में शिरकत करेंगे। तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तलबा और आवाम से इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर आंजहानी जी वेंकट स्वामी उर्फ काका की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज पेश किया गया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, केसरी हरी और असली वजीर हरीश राव ने सागर पार्क पहुंचकर उनके मुजस्समे पर फूल डाले। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि पार्टी उसूल अलग होने के बावजूद भी वेंकट स्वामी ने तेलंगाना की तश्कील के लिए जिद्दोजहद की और ये भी कहा था कि तेलंगाना बनकर रहेगा। इस मौके पर टीआरएस के दूसरे कायदीन ने भी वेंकट स्वामी को तेलंगाना तहरीक में उनके रोल पर खिराज पेश किया। मजलिस की तरफ से हल्का असम्बली याकूतपुरे के तालाब चिंचलम डिवीजन में आरोग्यश्री हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मुमताज अहमद खान ने बताया कि सेंट थेरेसा, महावीर हॉस्पिटल और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के इश्तराक से यह हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। सैकड़ों अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने बताया कि याकूतपुरा असम्बली हल्के के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। बंदी हल्के चिंचलम में तालाब कट्टे के अंदर शाहजहां फंक्शन हॉल में आरोग्यश्री मेडिकल कैंप रखा गया। चूँकि ये काफ़ी पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब लोग हैं जिनके लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से हमने ये कैंप के लिए यहाँ पर चूज़ करके यहाँ पर कैंप मुनक़िद किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस इलाके के इस कैंप से इस्तेफादा कर रहे हैं। मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके दरमियान में रहकर काम करते आ रही है और इस कैंप के मुनक़िद करने में हमारे यहाँ की जो कॉरपोरेटर हैं नसरीन सुल्ताना का काफ़ी बड़ा हिस्सा है और हमारे इब्तदाई के जो सदर मोतमदीन हैं सारे के सारे इस कैंप में कोऑपरेट कर रहे हैं और सारे इस इलाके के लोग आकर यहाँ पर अपने जो भी बीमारियाँ हैं उसके ताल्लुक़ से कहकर और ये लोग मेडिसिन भी अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से और भी इलाक़ों के अंदर कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। मेरी आवाम से गुजारिश है कि इन कैंप से इस्तेफादा हासिल करके आप तमाम अपने सहूलतें हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अफजल नगर में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप से रुजू होने वालों के तिब्बी मायने किए गए और दवाएं भी मुफ्त फराहम की गई। खदीम मलकपेट की रुकन बल्दिया के नुमाइंदे और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को यूजीसी नीट कोचिंग क्लासेस में दाखिलों के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवार सीएससी की कोचिंग एकेडमी मानू से मुफ्त दरखास्तें हासिल कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। क्लासेस का आगाज नवंबर 2016 से होगा। एहसानगर पुलिस ने कार की बैटरी चुराने के इल्जाम में 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागोट्टा एसएम वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अंबरपेट के रहने वाले 30 साल पी वेंकटेश और यूसुफगुड़े के रहने वाले 30 साल के अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों आसानी से रकम हासिल करने के लिए कारों की बैटरीज का सरखा किया करते थे। उन्होंने बताया कि मधुरनगर कम्युनिटी के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद के खिलाफ 4 मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा सारिकों के कब्जे से 12 मसरूखा बैटरीज को बरामद कर लिया है। इसकी मालियत 70,000 रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंतखाबात में रकम के चलन को कम करने पर गवर्नर का जोर। इलेक्शन कमिश्नर के इजलास से खिताब।
پارلیمنٹ، اسمبلی اور مجالس سے مقامی کے انتخابات ایک ساتھ کروانے کی وکالت۔ نئے اضلاع کی تشکیل کے بعد انتظامیہ کو مزید پراثر طریقے سے چلانے کے ٹی آر کا عزم۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں ناقص کام کی نشاندہی پر انجینئرز کے خلاف کارروائی، کمشنر بلدیہ جناردن ریڈی کا انتباہ۔ اور ریاستی حجاج اکرام کی واپسی کا آغاز، 337 حاجیوں پر مشتمل پہلا قافلہ حیدرآباد پہنچ گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔